अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मलिक अवैस अशरफ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमने स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 1.2। इससे पहले जो इसकी 12 टाइप्स थी वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको समझा दी है। जिसने नहीं वो वीडियो देखी वो जाके देख सकता है। बिकॉज़ अब जब आपको इनकी टाइप्स का अच्छे तरीके से पता होगा, इनके कंसेप्ट क्लियर होंगे, दैन ही आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसकी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिक्स हमने आइडेंटिफाई करनी है। इसमें से रो मैट्रिक्स करनी है, कॉलम मैट्रिक्स करनी है एंड नल मैट्रिक्स करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चंस हैं। तो जो हमारे पास पहला क्वेश्चन है इसके अंदर देखें कि इसकी इंटायर जो एंट्री है वो सारी ज़ीरो हैं। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि जिस मैट्रिक्स के अंदर तमाम एंट्री ज़ीरो होंगी उसको हम क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स। ठीक है, तो हम इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। आगे हमारे पास बी पॉइंट है, पॉइंट है बी 230। ये क्या है, हमारे पास एक रो है इसके अंदर और कॉलम 3 है, लेकिन रो एक है तो हम इसको क्या कहेंगे, रो मैट्रिक्स कहेंगे। दैन हमारे पास सी पॉइंट है 406, इसके अंदर एक कॉलम है सिर्फ, तो हम इसको क्या कहेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। तो हम बाकी को भी इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 2, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सी है, रो कौन सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी है, रेक्टेंगुलर कौन सी है, कॉलम कौन सी है, नल मैट्रिक्स कौन सी है। ये हमने इसके अंदर बताना है। तो हम देखेंगे मैट्रिक्स को और उसके अंदर फिर हम उसकी पहचान कर लेंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स है। अब अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर क्या है, 2 रोज़ हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो हमने पढ़ा था रेक्टेंगुलर की डेफिनेशन के अंदर कि ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर रोज़ डज नॉट इक्वल टू कॉलम होंगे हम उसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। तो इसकी रोज़ कॉलम के बराबर नहीं है, तो ये क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। दैन ये कॉलम मैट्रिक्स हमने पहले भी पढ़ ली है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स की हमने डेफिनेशन पढ़ी थी। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स रो इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इट्स कॉलम। कि अगर उसकी रो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हुई तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी हमारे पास। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर ये हमें दिया कॉलम के अंदर 1 1 और 0 0। हमने पढ़ा था जो डायगोनल के अंदर था कि एट लीस्ट 1 डायगोनल एंट्री इज़ नॉट 0, कि उसके अंदर डायगोनल एंट्री जो है ना वो 1 0 ना हो तो हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। अगर उसके डायगोनल एंट्रीज़ के अंदर 1 1 हुआ तो हम उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 1 मेंशन किया गया है तो हम इसको क्या कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दैन फिर आगे रेक्टेंगुलर आ गई, फिर आगे रो मैट्रिक्स है, फिर कॉलम है, फिर स्क्वायर के वो भी बता दिया मैंने आपको, यहाँ पे इसकी वजाहत की है। स्क्वायर मैट्रिक्स है, फिर नल मैट्रिक्स जिसके अंदर तमाम एंट्री 0 होंगी वो क्या होगी, नल मैट्रिक्स होगी। दैन हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट। इसके अंदर भी हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी मैट्रिक्स कौन सी है, मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स है, ये कौन सी, हमने बताना है। वो हम देखेंगे मैट्रिक्स को, उसके अंदर एंट्रीज़ को देखेंगे, फिर हम एनालाइज़ करेंगे कि ये कौन सी मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम देखेंगे यहाँ पे 4 4 और 0 0, तो ये हमारे पास कौन सी मैट्रिक्स बनेगी, स्केलर मैट्रिक्स, क्योंकि इसकी 2/2 रोज़ है, 2/2 रोज़ भी है और जो इसकी डायगोनल एंट्रीज़ है वो दोनों भी सेम है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे 4 है, तो इसलिए क्या है, स्केलर मैट्रिक्स। आ गया कि डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्योंकि इसकी अगर हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए नहीं कह सकते, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इसलिए हम इसको कह सकते क्योंकि इसकी जो एक एंट्री है वो 2 है और एक -1 है। तो आइडेंटिटी के लिए ये शर्त थी कि उसकी जो डायगोनल एंट्री है वो होंगी 1। स्केलर के लिए क्या है कि वो दोनों जो उसकी डायगोनल एंट्रीज़ हैं ना वो सेम होनी चाहिए। तो ये ना स्केलर है ना आइडेंटिटी है, जो डायगोनल मैट्रिक्स होगी। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया क्योंकि इसकी जो डायगोनल एंट्रीज़ है वो 1 1 है, तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, इसी तरह बाकी भी आप एनालाइज कर सकते हैं खुद। दैन हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, कि हमने इनकी नेगेटिव फाइंड मैट्रिक्स करनी है। नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे फाइंड होगी, b इज इक्वल टू -b, हमने क्योंकि इसमें से -बाई निकालना है ना। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इसका साइन है प्लस के अंदर, जब हम इसमें से एक माइनस निकालें तो ये क्या होगा, -3, और इसके साथ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो उसको हम प्लस कर देंगे। इसके साथ 2 लगा हुआ है तो हम इसको -2 कर देंगे। इसके साथ 1 है तो हम -1 कर देंगे। ये हमारे पास क्या इसकी आ गई, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स ऑफ बी। देन हमारे पास इसका दूसरा पार्ट भी है, एक और क्वेश्चन है। तो अगर हम इसके नेगेटिव मैट्रिक्स लें तो पॉजिटिव को हमने नेगेटिव में कर देना, तो नेगेटिव को हमने पॉजिटिव में कर देना। सिंपल सा इसके अंदर वे है कि पॉजिटिव को नेगेटिव कर दो, नेगेटिव को पॉजिटिव कर दो। ये +1 हम इसको -1 कर देंगे, ये -2 है इसको हम +2 कर देंगे, और ये -5 है हम इसको +5 कर देंगे, ये +3 हम इसको -3 कर देंगे। इस तरह हम इसको फाइंड कर लिया हमने नेगेटिव मैट्रिसेस ऑफ ई। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, कि इन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज फाइंड करो। ट्रांसपोज में हमने क्या पढ़ा था कि हमने क्या करना होता है कि रोज़ को या कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम्स को रो में चेंज कर दो, ये आप पे डिपेंड करता है आपने क्या करना है।
तो हम इसकी ट्रांसपोज लेते हैं ई का। मैंने क्या किया, रोज़ को मैं कॉलम में चेंज कर रहा हूँ 2/3 और -4/5। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका ट्रांसपोज ऑफ ई मैट्रिक्स का। अब दूसरा इसका पार्ट है सी। अगर हमने इसका भी ट्रांसपोज लेना होगा सी, तो हम क्या करेंगे, रोज़ को मैं तो डेफिनेटली ये करूँगा, रोज़ को कॉलम में चेंज करूँगा। 1/2 2/3 सॉरी 1/2 आ गया, 2/-1 आता और 3/0। ये हमारे ट्रांसपोज इनके फाइंड हो गए। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास इस एक्सरसाइज का, वेरीफाई डैट इफ़ ए जो उसकी वैल्यू दी है, बी वैल्यू दी हुई है, और देन हमने फाइंड करना है ए का ट्रांसपोज फिर अगेन ट्रांसपोज लेना है, वो इक्वल आना चाहिए ए के। ये हमने प्रूव करना है, तो हम करते हैं प्रूव। हमने ले ली ए, हमारे जो मैट्रिक्स है ए, हमारे पास मैट्रिक्स है 1 0 2 1। जब हम इसका ए का ट्रांसपोज लेंगे तो हमने क्या आ जाएगा, रो को कॉलम में चेंज कर दो, 1/2 0/1। ठीक है, अब हमने यहाँ पे शर्त क्या है कि हमने ए का ट्रांसपोज लेना है, फिर हमने अगेन दोबारा उसका फिर ट्रांसपोज लेना है। तो हम इसका फिर ट्रांसपोज लेंगे, ए ट्रांसपोज अगेन ट्रांसपोज। तो फिर हम जब रो को कॉलम में चेंज करेंगे 1/0 2/1। अब देखो जो ये आंसर है, क्या ये ए मैट्रिक्स से इक्वल है 1/0 1/0 2/1 2/1। तो हम क्या इसकी जगह पे ए लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। तो हमने ये वेरीफाई कर दिया कि ए ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू है ए के। अब जो इसका बी पार्ट है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, ये भी आपको ना करने की जरूरत पड़े। हमने लिए बी मैट्रिक्स उठा ली, बी मैट्रिक्स हमारे पास क्या 1 2 1 0। अब हम बी का ट्रांसपोज लेंगे 1/1 2/0। हम इसका फिर अगेन लेंगे ट्रांसपोज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, बी का ट्रांसपोज तो ये आ जाएगा 1/2 1/0। फिर हम चेक करेंगे जो हमारे पास आंसर आया क्या वो बी मैट्रिक्स के इक्वल है। तो हमने चेक किया 1/2 1/2 1/0 1/0, ये इक्वल आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी जगह पे बी लिख सकते हैं। तो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी। हमने वेरीफाई कर दिया कि बी का ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू बी के है। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो इंशाल्लाह बाकी आगे मिलते हैं 1.3 के अंदर। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट वगैरह कर दीजिएगा। और हाँ, अगर किसी को किसी क्वेश्चन की या किसी पॉइंट की समझ नहीं आती तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर मुझे कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगा आपको दोबारा से समझाने की सही तरीके से, अगर आपको समझ नहीं आती। अल्लाह हाफिज़।